हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, छपे शीर्षक के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, नाभा दास की कौन सी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छप्पे। नाभा दास किस धारा के कवि थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सदनोपासक रामभक्त धारा के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, नाभा दास किसके समकालीन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास के। प्रश्न संख्या 5, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1550 ईस्वी में अनुमानित। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी के। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना नाभा दास की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। संपन्न भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, छप्पे। प्रश्न संख्या 10, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, सुर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर हिलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुसलमानों में। प्रश्न संख्या 14, नाभा दास में जाति पांति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल में। प्रश्न संख्या 16, सबसे हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, कहानी का अर्थ क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रतीति। प्रश्न संख्या 18, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी अग्रदास। प्रश्न संख्या 19, भक्तमाल के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभा दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, भक्त चरित्रों की माला क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भक्तमाल। नाभा दास किसके शिष्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी अग्रदास के। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 22, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण शाखा के। नाभादास किस काल के कवि थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर एवं सूरदास के। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कवित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण जी। प्रश्न संख्या 3, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रीति युक्त धारा के। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करुण रस की। प्रश्न संख्या 6, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। छत्रछाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, छत्रछाल की तलवार काली देवी को क्यों प्रदान करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसाद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवराज भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, भूषण के प्रथम दंड को कौन सा रस है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रूप के, रौद्र रस के। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, प्रलय भानु तम तोम में कौन अलंकार है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। कौन सी कृति भूषण की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवा बापनी। प्रश्न संख्या 15, कवि भूषण की उपाधि दी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस को। प्रश्न संख्या 17, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 105। प्रश्न संख्या 18, भूषण की कृति नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षोल्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19, भूषण के प्रिय नाटक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साहू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। शिवा बापनी में कितने मुक्तक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 52। छत्रसाल दशक में छंद है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गो छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23, भूषण के पिता का नाम क्या था?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भूषण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। भूषण किस काल के कवि थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 52। प्रश्न संख्या 27। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भूषण की। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।